बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भाइयों के आने का बड़ा शुक्रिया और माजरत के थोड़ा सा मुझे ताख़ीर हो गई और रास्ते में कुछ दुआएँ थी जो करनी पड़ गई। और आज के मकसद यही है कि आप लोगों के साथ काफ़ी अरसे से नशिस्त नहीं हुई थी, तो बैठ के कुछ बातें कर लीजिए। और ख़ुसूसन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विज़न है अटक के लिए, और उसकी आपके सामने तशरीह की जाए कि क्या यहाँ पे हो रहा है। और इंशाल्लाह अभी इस 2.5 साल के अरसे में हमने एक प्रॉपर एक विज़न दिया है हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर और ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर, और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हेल्थ का हमारा विज़न है उसके अंदर अल्लाह के फजल से जो हेल्थ कार्ड एक इनकलाबी मैं समझता हूँ एक चीज़ है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस जिसके ज़रिए दी जा रही है। उसमें पहले अटक में 1 लाख हेल्थ कार्ड बांटे गए थे। हमारी आबादी तकरीबन 15 साढ़े 15 लाख के करीब है, और अब खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह इस साल 2021 में हर शख्स जिसके पास अटक का आईडी कार्ड होगा, शनाख्ती कार्ड होगा, उसको इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये पंजाब के और भी कुछ अजला में हो चुका है और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में होगा, फिर पूरे पाकिस्तान में होगा, लेकिन अटक को उसमें प्रायोरिटी दी गई है और उसका नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी की उन्होंने जारी किया है। तो इंशाल्लाह 2021 में अटक का हर बाशिंदा जो आईडी कार्ड है जिसके पास, उसको हेल्थ फैसिलिटी होगी 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस की। इससे इंशाल्लाह हमारे सारी आवाम को NH55 की, NH56 की, सबको बहुत इंशाल्लाह आराम मिलेगा। दूसरा, एजुकेशन के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन का भी हमने एक इस पर काम कर रहे थे और अब अल्लाह के फजल से वो सारी चीज़ें इन प्लेस आ गई हैं और अटक शहर को हमने एक हब ऑफ एजुकेशन बना रहे हैं, आला तालीम का एक हब बना रहे हैं। और उसके लिए जो उसके 4 मेन कंपोनेंट हैं, उसमें सबसे अहम एक हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि रीजनल कैंपस है। ये आपको पता है कि ऑनलाइन लर्निंग होती है इसमें, और बहुत सारी डिग्रीज दी जाती है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है। ये ऑनलाइन लर्निंग के रीजनल कैंपस ये कहीं कहीं खोलते हैं, जिसके लिए उसमें फिर ये आसानी होती है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन के अलावा भी लेक्चर्स होते हैं, इम्तिहानात वहाँ पे हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने इनसे बातचीत चल रही थी और अब अल्लाह के फजल से वो जगह भी मुख्तस हो गई है पीपल कॉलोनी में, और उसकी उन्होंने पेमेंट भी कर दी है 8 करोड़ रुपये की। 8 करोड़ रुपये जगह उन्होंने ख़रीदी है और उधर इंशाल्लाह ये रीजनल कैंपस बनेगा और इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अटक के पूरे ज़िले के मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिसमें खुसूसन हमारी बच्चियाँ शामिल हैं जो कि घरों में बैठकर तालीम हासिल कर सकेंगी और उनको सर्टिफाइड पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एरिड यूनिवर्सिटी का है। ये एरिड यूनिवर्सिटी का काम आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, लेकिन ये एक टोटल 2 नंबर काम चल रहा था यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमने इसका पता कराया तो इधर एक 2 कमरों के अंदर क्लासेस हो रही थी। जो उन बच्चों को वहाँ बिठाया हुआ था उसके अंदर HEC की सर्टिफाइड डिग्री नहीं मिल रही थी उनको जो प्रॉपर डिग्री होती है 4 साल के बाद वो डिग्री नहीं मिल रही थी। तो ये बड़ी खौफनाक बात थी कि बच्चों को 4-4 साल आपने पढ़ाया और उसके बाद डिग्री आप उनको दे नहीं रहे। तो उसके लिए फिर मेरी इनसे बात हुई। दूसरा ये था कि जो कैंपस का फ़िज़िकल साइट मैंने जब विज़िट किया तो पता ये चला कि उसके ऊपर तकरीबन 18 करोड़ रुपया खर्च हुआ था उस वक्त, और 18 में से 12 करोड़ जो है वो सिर्फ ज़मीन ख़रीदने पे खर्च हुए थे। और वो ज़मीन गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ था कि हम ये ज़मीन मुफ्त देते हैं आपको, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, यहीं पे ज़मीन खरीदनी है और 12 करोड़ की ही खरीदनी है। तो वो 18 में से 12 करोड़ वहाँ खर्च हुआ था और उसके अलावा वहाँ पे कुछ एक बिल्डिंग के ऊपर पैसा खर्चा हुआ था। तो वो ये टोटल प्रोजेक्ट है कोई 75-80 करोड़ रुपए का। उसके फिर फंड्स रिलीज़ कराए बाकी, ताकि एक्चुअल काम शुरू हो। उन बच्चों को यहाँ से पिंडी शिफ्ट कराया ताकि पिंडी में उनको वो कम से कम जो पढ़ चुके हैं उनकी डिग्री मिल सके उनको प्रॉपर इस चीज़ की। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि वाइस चांसलर साहब से मेरी डिटेल में मीटिंग हो गई है और इंशाल्लाह इस साल उनके 20 करोड़ रुपए जो हैं वो रिलीज़ होंगे, और इंशाल्लाह इस साल अगस्त से हम वो क्लासेस भी शिफ्ट कर देंगे वापस अटक में, और 500 स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिनमें से 100 नए स्टूडेंट्स इनरोल होंगे इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में, और फिर वो सिलसिला चल पड़ेगा इंशाल्लाह वहाँ पर ये तालीम का, और हमारे बच्चों के लिए उसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छी डिग्री होगी। तीसरी, यहाँ पर अटक चूँकि इस्लामाबाद के भी करीब है, हमारे यहाँ पे बड़े टैलेंटेड नौजवान हैं,
उनको एक बेहतरीन मौका मिलेगा यहाँ पे कि वो अपनी तालीम, आला तालीम जो है वो बेस्ट अवेलेबल आला तालीम जो है वो अटक के अंदर ही हासिल कर सकेंगे और मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर, सिर्फ एक आधा नहीं बल्कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन में हासिल होगा। तो ये इंशाल्लाह हब ऑफ एजुकेशन के नाम से हमने एक विजन दिया है अटक को, जो कि जिसके ऊपर ये 4 कंपोनेंट्स के साथ हम आगे चल रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट, जिस तरह हेल्थ का आपको मैंने बता दिया, एजुकेशन का बता दिया है, डेवलपमेंट के काम जो हैं वो भी इस पर जारी हैं। और एक खसूसी पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अटक का मंजूर किया है उसके अंदर 4 अरब रुपए के सुई गैस के काम यहाँ पे हो रहे हैं। इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपसे बाद में शेयर भी कर लूँगा, लेकिन मोटी मोटी ये हैं कि इसके अंदर 35 वो देहात हैं NH56 के जहाँ से गैस और तेल निकलता है, लेकिन वहाँ पर अभी तक, हालांकि आइन ये कहता था कि उनको मिलना चाहिए ये गैस और तेल, लेकिन वो अभी तक उनको वहाँ पे गैस नहीं मिली थी। तो उसके लिए मैंने असेंबली में भी बात की, काबीना में भी बात की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी करके उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। और इंशाल्लाह इस बजट में और उससे पहले मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह उनकी फ़ंड्स की एलोकेशन भी कर देंगे ताकि वो 35 देहात पे काम NH56 के उस पर शुरू हो जाएगा। फिर NH55 के 14 देहात एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पर उनकी गैस का इफ्तिताह है, और ये 14 वो देहात हैं जो कि हमारे इस एरिया में रहते थे जहाँ पर गैस नहीं थी, तो उनके ऊपर काम ऑलरेडी हो रहा है और इंशाल्लाह वो इसी साल वो कमीशन हो जाएंगे सारे 14 के 14 देहात। तीसरा, फिर हमारे 80 ऐसे देहात हैं इसी पैकेज के अंदर, वो 80 देहात वो हैं जो कि जहाँ पर गैस लगी हुई है लेकिन आबादी बढ़ने के बाद उनकी इजाफी आबादियों के पास गैस नहीं है। तो ये इजाफी आबादियों को 80 देहात में गैस दी जाएगी। उनके फंड्स आ चुके हैं, उन पर काम भी शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह वो अब ये कोरोना की वजह से हम रुके हुए हैं, उसके बाद बहुत सारी इनकी इफ्तिताह भी होंगे। और चौथा और आखिरी जो है वो इम्पोर्टेंट है बड़ा, कि वो उसमें हमारी यहाँ पे कोहाट में नई गैस निकली है और उस नई गैस के साथ हमने यहाँ पे मसला अब ये था अटक खुसूसन शहर का कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और यहाँ के शकरदरा साइड पे चले जाएँ तो बिल्कुल ही प्रेशर नहीं होता। तो उसके लिए एक बड़ी पाइपलाइन जो है वो कोहाट माई जो गैस फील्ड है वहाँ से आ रही है, वो अटक आके मिलेगी यहाँ पे ये कोट फतेह खान के करीब हमारी मेन जो सिस्टम है उसके अंदर, और वो जब लग जाएगी और वो भी इंशाल्लाह गैस की पाइपलाइन ले हो रही है ऑलरेडी, वो 1.25 अरब रुपए का सिर्फ वो एक मंसूबा है। उसके साथ हमारे गैस के प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे लोगों की, आवाम का, खुसूसन शहर के लोगों का ये मसला है कि यहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत कम होता है। वो इसके अलावा हमारी रोड्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो आप ये आए भी हुए हैं, उसके ये मेरे पास ये फाइल लेकर आए थे आज से कुछ साल पहले। वो प्रोजेक्ट ये है कि NH55 और NH56 को हम आपस में जोड़ रहे हैं और 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। ये सड़क शुरू होगी बूटा गांव से और ये जाके मिलेगी बखेओट में, जो कि खुड्डा चौक के पास जाके ये सड़क मिलेगी। इससे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र जो हम करते हैं इस रूट के ऊपर वो कम हो जाएगा और कुछ 12-13 देहात हैं जो इस रास्ते में आते हैं जिनको फ़ायदा होगा। ये काम भी पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था, इस पर कोई 1-2-3 करोड़ रुपए खर्च भी हुआ, लेकिन फिर इसका NOC फंस गया था। ये इसका NOC था, बीच में जो कुछ तनसीबात आती हैं वो इसको NOC नहीं दे रही थी, तो उसका NOC हमने पहले अप्रूव करवाया है और उसके बाद इस साल अल्लाह के फजल से उसके फ़ंड भी अप्रूव हो रहे हैं और ये काम इंशाल्लाह इसी साल शुरू होगा। ये भी जब चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो उनको हम इसका भी उनसे इफ्तिताह कराएंगे और ये बूटा से बटेओट जाएगी सड़क, जिससे हमारा जो NH55 और NH56 है उनका आपस में दोनों का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपस में करीब आ जाएंगे दोनों। तो ये इंशाल्लाह वो मैं डिटेल्स अगर आप चाहेंगे तो आपको वो भी बता देंगे। हाजी शाह का डबल रोड का भी मंसूबा है जो कि चीफ मिनिस्टर साहब इसको भी मंजूर कर रहे हैं। ये जो अटक से हाजी शाह रोड है उसका मंसूबा है। फिर मेरे पास कुछ जो फ़ंड आया था, एक STG फ़ंड कहते हैं, उसके ज़रिए हमने यहाँ पर 45 फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। वो लग गए हैं, तमाम फ़िल्ट्रेशन प्लांट तमाम ऑन हो गए हैं और इसमें से 4-5 रहते हैं। वो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ये रमज़ान से पहले उन सबको भी हम ऑन कर देंगे। उसमें एक थोड़ा सा मसला ये था कि जो शहरों के अंदर लगे हुए हैं, हज़रों में, हसनबदाल में और अटक शहर में, वो हमने हैंड ओवर करने थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। उसके लिए एक फ़ाइल गई हुई थी लोकल गवर्नमेंट, वो अप्रूव हो गई है। मुझे DC साहब ने, ये उनको कोरोना जब हुआ उससे पहले उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह ये रमज़ान से पहले वो हैंड ओवर हो जाएगा, ताकि वो अगर उनमें कोई मसला आ रहा है, मुझे पता लगा था कि वो कुछ बंद पड़े हुए थे उस वजह से, तो
वो भी इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। इससे साफ़ पानी कम से कम NA-55 के अंदर पूरी कवरेज हमने एक एक जगह लगा हुआ है और मुफ्त पानी मिल रहा है और ठंडा पानी इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने कूलर भी लगाया है, कमेटीज़ भी बना दी हैं जो कि इसका ख्याल करेंगी। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे से पहले हुकूमत 3 हुकूमतों में तो मैं देखता रहा हूँ कि ये कोशिश करते रहे हैं। एक बार मुशर्रफ साहब के दरबार में हुई थी, फिर शहबाज शरीफ ने भी इस पर कंपनी बनाई, फिर हमारी अपनी हुकूमत ने एक कंपनी बनाई, लेकिन ये काम चल नहीं सका अभी तक। सिर्फ हमारा हल्का है जहाँ पर ये इसकी कवरेज जो है पूरे हल्के में हो गई है। हर यूनियन काउंसिल में एक फिल्ट्रेशन प्लांट लग गया है और इंशाल्लाह चालू है। तो ये एक इंशाल्लाह आपके सामने है कि डेवलपमेंट का पैकेज है पूरा, जो कि अटक को दिया जा रहा है। इसमें NA-55 भी शामिल है, NA-56 भी शामिल है। और ये अटक से दूर रह के भी मुझे हर वक्त यहाँ की मसाइल का, डेवलपमेंट का, इश्यूज़ का एहसास होता है। और वक्त मैं शायद ज़्यादा नहीं दे सक रहा यहाँ पे, क्योंकि मसरूफियात ऐसी हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं इस वक्त, जो हमारी मिनिस्ट्री के हैं और कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स हैं हुकूमत के। लेकिन आपके एहसासात, आपकी मुश्किलात, आपके जो इश्यूज़ हैं वो मेरे तक पहुँचते रहते हैं, क्योंकि हर वक्त अटक के लोग मेरे पास होते हैं और मैं कोशिश भी करता हूँ कि हफ्ते में अब एक दिन ज़रूर यहाँ पे आ जाया करूँ। अभी यहाँ पे बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि जो इमरान खान साहब का विज़न था, जो जिसके लिए उन्होंने 22 साल स्ट्रगल की, वो विज़न 2 चीज़ों पे मुहित था। एक ये कि जब वो आएंगे तो एहतसाब सबका होगा और एहतसाब बेलाग होगा। ये अपने और पराये का उसमें तमीज़ नहीं होगी, सबका एहतसाब किया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि नारा लगाया था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। यहाँ पे माफियाज बनी हुई हैं, वो ऑपरेट करती हैं इस तरीके से कि वो अपने आप को समझते हैं कि ये बाकी कानून जो है पाकिस्तान की आवाम का है और हमारा कानून जो है वो इससे बालातर है, हमें कोई नहीं हाथ लगा सकता। तो ये उनका तहिया था, उनका अहद था इस कौम के साथ कि मैं उन माफियाज के ज़ोर को तोड़ूंगा और मैं एक कानून के तहत, एक निज़ाम के तहत सारे पाकिस्तानियों को लेकर आऊँगा। और आज आपके सामने है कि मैं आपको अपने पार्टी की सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आज शोर शराबा बहुत मचा हुआ है, लेकिन अपनी पार्टी के वज़रा की मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। लोग भूल जाते हैं यहाँ पे सूबाई वज़रा सफ्तान खान, अलीम खान, ये वज़ीर थे हमारे सूबे के। जब इन पे इल्ज़ामात लगे, इनको वजारत से हटाया गया और उनको कहा गया कि आप जाके अपने आप को क्लियर करें, और जब ये क्लियर होके आए तो फिर उनको दोबारा फिर से इन दोनों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। जाके कोर्ट के ऊपर, कोर्ट ने जब इल्ज़ाम लगाया तो ये खान साहब ने इनको कहा कि आप जाके अपने इल्ज़ामात को फेस करें, कोर्टों से आप क्लीन चिट लेकर आएँ, फिर आप वज़ीर बनेंगे। दोनों गए, दोनों ने अपनी क्लीन चिट ली और वापस आए। फिर यहाँ पर पेट्रोलियम के इल्ज़ामात लगे तो नदीम बाबर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया और वो उसकी तहकीकात उन्होंने हमारी हुकूमत ने करनी थी। तो वो जब तक वो वज़ीर थे उनको कहा गया कि आप वजारत से हटेंगे तो उसके बाद ये तहकीकात होगी, और ये वो तहकीकात आजकल हो रही हैं वजारत पेट्रोलियम के अंदर। ये अपनी मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ कि हमारी अपनी हुकूमत में लोग भूल जाते हैं, जब ये उंगली उठाते हैं जी कि अपने पास तो एहतसाब हो नहीं रहा, बाकियों का क्यों करते हैं। तो जो अपने ऊपर ये लागू कर रहा है कानून इमरान खान, अपने दोस्तों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, इन सब के साथ रफाकत भी है इमरान खान की, इन सब के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात भी हैं। लेकिन जहाँ एहतसाब की बात आती है, जहाँ पे 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात आती है, तो वहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं है इमरान खान। और यही चीज़ साबित हो रही है आज हर तरफ, हर फोरम के ऊपर। आपने देखा है कि आजकल जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो वो अपने आप को कोर्टों में जाके फेस करेंगे उन इल्ज़ामात को, और इंशाल्लाह वो अगर वहाँ से क्लीन होकर आते हैं तो इंशाल्लाह दोबारा से इमरान खान साहब के जो बाजू भी उनके लिए खुले होंगे। और ये हमारी पार्टी में रहकर, इन सब लोगों की जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इन सब ने पार्टी में रहकर इल्ज़ामात को फेस किया है, तो तब्दील कर रही है। यहाँ पे हमने अटक में भी देखा एक तमाशा कि पूरे ये नुमाइंदे जो ज़िली नुमाइंदगान हैं पूरे पंजाब में बहाल हो गए, लेकिन तमाशा सिर्फ अटक में लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थे जो समझते थे कि हम शायद कानून से बालातर हैं, और जाके उन्होंने दरवाजे तोड़ के, शीशे तोड़ के दफ्तरों पे कब्जा कर लिया। ये क्या मैसेज दे रहे थे वो? क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कानून हमें रोकेगा तो हम कानून तोड़ के उससे आगे निकल जाएंगे? तो उसका जवाब उनको मिल गया, आपने देखा खुद यहाँ पे। और जो उनको कानून ने अपनी जो इंतज़ामिया ने करना था उन्होंने किया, और उनको मैसेज मिल गया जो मिलना था कि ये कानून सब पे लागू होगा।
और जो कानून की गिरफ्त से बाहर अपने आप को समझेगा तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर आएगा। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जद्दोजहद इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट के काम है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम जहाँ तक कोशिश होगी, जहाँ तक हिम्मत होगी, हम इंशाल्लाह अटक को डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के सियासी नज़रिए को तब्दील करना है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। इस चीज़ के अंदर हम सब उनके शाना मशाना इसलिए खड़े हुए हैं कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों और माफिया के गिरबान पे इमरान खान का हाथ है और रहेगा और वो छोड़ नहीं रहा उस हाथ को। और यही इमरान खान की सियासत है कि उन माफियाज को, उन लोगों को जो कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं, उनको कानून के दायरे में लेकर आएंगे, रूल ऑफ लॉ में लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इसी में पाकिस्तान की तरक्की भी है, इसी में पाकिस्तान की तकवीत भी है और इसी में इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक रोशन फ्यूचर भी है। बड़ी मेहरबानी। अगर आपके सवाल हैं जारी, वो एक रिपोर्ट आई है, उसके तहत उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो उसको फेस करेंगे जाके इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये जो इंतकामी कार्रवाई वाला नज़रिया है तो मुस्लिम लीग नून का है, जो दवाई लेने गए थे अभी तक वापस नहीं आए, बाहर ही जाके बैठे हुए हैं। वो बाहर भी कहते हैं मेरे पे इंतकाम हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ उनको गलत मशवरा दिया जा रहा है और वो उनको चाहिए कि फेस करें जो कि उनके इल्ज़ामात हैं, उनसे बरी होंगे तो इंशाल्लाह यही पार्टी है, उन्हीं की पार्टी है, हमारे लीडर हैं वो, और इंशाल्लाह इस पार्टी में वो दोबारा आएंगे। आपको बाईपास ब्रांच चाहिए, खासकर पुल से अब वो बाईपास का भी हमने तजवीज़ बना के दे दी हुई है। मैं बहुत सारी रोड्स हैं और भी, लेकिन ये मुझे भूल गया था, ये बड़ा मेन मसला है। इसकी तजवीज़ हमने इसका सर्वे भी करवा लिया है और इसकी तजवीज़ भी ADP में इंक्लूजन के लिए दे दी गई है। उम्मीद है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो वो इसका भी इफ्तिताह करेंगे। एक चीज़ रह गई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर गाजी ब्लोथा में काम शुरू करवाया था, इंशाल्लाह उसके तहत 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे और ये अगस्त में इंशाल्लाह इसका काम जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। और उसके अंदर दोनों साइड्स पे हम गाजी ब्लोथा के लगा रहे हैं। और अटक शहर के हवाले से एक और बड़ी खुशखबरी है, इंशाल्लाह जब वो फाइनल हो जाएगी वो मौलियात के हवाले से है तो मैं तब दूँगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो इंशाल्लाह आने वाली है। एक पेरिस एग्रीमेंट है, उससे पहले बाहर था, पहले अंदर था, फिर वो बाहर हो गया जब ट्रंप आया, तो अब वो दोबारा उसके अंदर जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने उन ममालिक को बुलाया था खसूसी जो कि इस माहौलियाती मसाइल के पैदा करने वाले हैं। पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं होता। पाकिस्तान की मिशन जो है वो 1% से भी कम है दुनिया की मिशन की। दूसरा उन्होंने उन ममालिक को बनाया जो कि जिनके वजूद को ख़तरा है क्लाइमेट चेंज से। अल्लाह का फजल है, हमारे ऊपर बहुत सारे असरात है क्लाइमेट चेंज के, लेकिन हमारे वजूद को ख़तरा क्लाइमेट चेंज से नहीं है। तो इस वजह से वो वहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन वो एक प्रोसेस का स्टार्ट है वहाँ पे। और उन्होंने हमसे ऑलरेडी रब्ता कर लिया है कि जब ये प्रोसेस आगे चलेगा तो पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे सलूशन प्रोवाइड कर रहा है दुनिया में। मैंने आपको बताया कि ये सऊदी अरेबिया ने मैंने अपने मिनिस्ट्री के बारे में बात नहीं की यहाँ पे, लेकिन पिछले हफ्ते ही सऊदी वली अहद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बिल्कुल हूबहू जैसा एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने भी 10 बिलियन ट्री लॉन्च किए है। उन्होंने भी ये हमारा एक प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की और उन्होंने एनवायरमेंटल फोर्स की बात की है। और उसके बाद मेरे से पाकिस्तानी सफ़ीर भी मिले हैं, सऊदी सफ़ीर भी आके मिले हैं और उसके साथ साथ हमारे जो मावन खसूसी हैं वो भी मिले हैं और हम उनके साथ एक MOU कर रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के बहुत सारी नौकरियाँ निकलेंगी उसके अंदर। और इंशाल्लाह जो उनका एक ये $multi-billion का प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान से लेकर अटक में रिश्वत का बाजार कर रहा है, उसमें 2 महकमे, वफाकी महकमे, वापडा और गैस, उस वाले से देखिए इस पर हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। हमारे जो लोग हैं वो जब भी उनको बताते हैं उस पर एक्शन भी लेते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर बिल्कुल क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है ताकि ये जो टाउट माफिया बैठी हुई है इन बड़े दफ्तरों के अंदर, इससे आवाम को निजात दिलाई जा सके। और इसमें आप भी अगर कोई तजावीज़ दें तो इंशाल्लाह उस पर हम अमल दरामद करेंगे। एक ट्रांसफार्मर का था, ट्रांसफार्मर करना है, पहले से नीचे स्टूडेंट ने कहा जी आपके 30-35 हज़ार रुपये लगेंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं मलिक साहब कर रहा हूँ। आपने फ़ोन किया मुझे, आपने कहा जी अभी कर रहा हूँ। वो ये यूटिलिटी स्टोर से जो मिल रही है आटा और चीनी, उस पर स्पेशल एक सब्सिडी दे रही है हुकूमत
और दूसरा सब्सिडी का एक निज़ाम हुकूमत बना रही है एहसास प्रोग्राम के तहत, जिसको टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। अभी ये होता है कि वो चूँकि यूटिलिटी स्टोर में मिल रहा था तो हर बंदा जाके ले लेता है, मैं भी जाऊँ तो मुझे भी सस्ता आटा मिल जाएगा। लेकिन उसमें ये होगा कि वो सिर्फ वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं, और मुस्तहिकीन का एक डेटाबेस बना हुआ है एहसास प्रोग्राम में, उन मुस्तहिकीन को सिर्फ इजाज़त होगी कि उनको वो सब्सिडी से जाके ले सकेंगे। नहीं, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो बेहतरीन चीनी हो। और उन्होंने सैकड़ों जो थैले वो बरामद किए। किस चीज़ इन यूटिलिटी स्टोर पर आवाम पे क्या हाथ कैसे बढ़ेगा? क्वालिटी ख़राब थी उनकी? जी, ये 3 यूटिलिटी स्टोर का किसी तरह दे नहीं। अच्छा, मैंने कल विजिट करना है परसों, तो इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है, वारंट जारी कर दी गई है उनके खिलाफ। नहीं, वो किसी को नहीं दे रहे थे या किसी को मतलब उन्होंने होर्डिंग की हुई थी? होर्डिंग की हुई थी। सर वो ब्लैक करते थे। ये मैं आप बिल्कुल चेक महंगा करूँगा। बेचते हैं, उनको वो सस्ता बेचते हैं, दुकानदार महंगा बेचते हैं, अवाम मैं को समझ तनख्वाह गया। देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, खत्म हो गया है। आपने ये भी ऑफिस तो से पूछा? corruption के ज़ोन में आता है। आपने क्या ऑफिस से कार्रवाई करें? आपने ऑफिस से पूछा था कि उसका क्या हुआ? हमने ऑफिस से पूछा, उन्होंने कहा जी कि हमने बाहर निकाल के आवाम को सेल कर दिया। ये तो कोई बात नहीं। जो कार्रवाई कितने अर्से से कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई उनके होनी खिलाफ क्या चाहिए। कार्रवाई की गई है? उन्होंने कहो कि इंतजामी सतह पर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।